कि इटालियन मीडिया की एक रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे चीन चमगादड़ और चूहों से मिले कोरोना वायरस के साथ जैविक प्रयोग कर रहा था। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि चीन वायरस को संशोधित करके इसे इंसान को संक्रमित करने के लायक बना रहा था। 2015 की इतालवी टीवी स्टेशन का वही न्यूज बुलेटिन अब आपको हम बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीनी वैज्ञानिकों ने चमगादड़ और चूहों पर एक रिसर्च शुरू की थी। सनसनीखेज वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में पत्रकारों का दावा है कि चीनी शोधकर्ताओं ने एक सुपर वायरस बनाने की कोशिश की जो इंसानों को भी प्रभावित कर सके, लेकिन अब इस वीडियो को चीन के खिलाफ एक बड़ा सबूत बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि कोरोना वायरस जो पहली बार वुहान में पाया गया एक लैब में ही बनाया गया होगा। रिपोर्ट का सबसे सनसनीखेज हिस्से में यह बताया गया है कि वुहान के रिसर्चर्स ने इसी एक बायो टेररिस्ट हथियार के रूप में तैयार करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर इसे मौजूदा महामारी को देखते हुए यूं ही फैलने दिया गया होगा। और मेरे सहयोगी राशिद हाशमी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हैं। राशिद, शंका शुरू से चीन के ऊपर थी, कई बार सवाल उठे, अमेरिका ने भी सवाल उठाया, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या हम ये माने कि अब मुहर उसके ऊपर एक तरह से लगती हुई दिखाई दे रही है? आपको मेडिकली भी और जिस बायो टेररिज्म की आपने बात की है उस हिसाब से भी इस पूरी रिपोर्ट को समझाता हूं। एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और दर्शक भी समझें। साल 2015 की इटालियन मीडिया की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हवाला दिया गया है। ये रिपोर्ट जो ट्रेंड कर रही है, जैसा कि शालिनी ने बताया है। रिपोर्ट में क्या है इसको आप समझिए। दरअसल चीन ने क्या किया, चीन अक्सर ही वायरस को लेकर के रिसर्च किया करता है। चीन ने क्या किया कि चमगादड़ और चूहे को सबसे पहले स्पीशीज के तौर पर और अपने ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया। चूहे के अंदर पाया जाता था उस दौर में सार्स वायरस, अभी भी कहा जाता है कि पाया जाता है। और एक जो है सरफेस प्रोटीन होता है चमगादड़ का, यानी चमगादड़ का सरफेस प्रोटीन लिया और चूहे का सार्स वायरस लिया और इसे साथ में मिलाकर के एक नए ऑर्गेनिज्म, एक नए जीव को बनाने की कोशिश की गई। और यही बताया जा रहा है कि चमगादड़ और चूहे के जरिए इसी नए जीव को ही कोरोना वायरस की शक्ल दी गई है। हालांकि 2015 का ये वीडियो है, लेकिन जानती है शालिनी, इस वीडियो से ठीक एक साल पहले जितनी भी वायरस रिसर्च है, अमेरिका ने पूरे विश्व से और पूरे विश्व पटल से ये कहा था कि किसी भी तरह से वायरस रिसर्च की फंडिंग नहीं करनी है। लेकिन ये जो पूरा कंसोर्शियम था, चाइना के वुहान शहर में अलग अलग लैब बनाए गए। इन लैब्स में ही चमगादड़ और चूहों की स्पीशीज से एक जगह से सरफेस प्रोटीन लेकर के और एक जगह से सार्स वायरस लेकर के इस तरह का वायरस बनाने की कोशिश की गई। और ऐसा बताया जा रहा है कि पहले तो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद चीन को जब ये लगा कि एक्सपेरिमेंट कारगर होगा तो इसे बायो टेररिज्म की शक्ल अख्तियार करने के इंटेंट के साथ में आगे बढ़ाने लगे। जब आगे बढ़ाने लगे, चीन को एक वक्त में ऐसा लगने लगा कि हाथ से तो बहुत सी चीजें फिसलने लगी हैं। वुहान की ये लैब थी और वुहान के लैब से ही हमने और आपने शुरू से ये दिखाया है कि चमगादड़ के जरिए पूरी दुनिया में किस तरह से ये वायरस फैला। और चीन को जब ये लगने लगा कि अपने हाथ से चीजें निकलने लगी हैं, तब चीन ने यूं ही फैल जाने दिया और चीन बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए रहा। लेकिन हम ये वो रिपोर्ट निकाल करके आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट जो है, इसका कई सरकारी सूत्रों के जरिए अलग अलग देशों में हवाला दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट बहुत पुख्ता थी, ये रिपोर्ट बहुत सब्सटैंशियल थी। इस रिपोर्ट में कई ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स चीन के जरिए भी निकाले गए हैं। इस रिपोर्ट में तभी यह बताया गया था कि अगर अमेरिका की तरफ से यह कह दिया गया है वायरस रिसर्च फंडिंग बंद है, तो क्यों चीन ने वायरस रिसर्च फंडिंग बंद नहीं की? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि चमगादड़ के सरफेस प्रोटीन और चूहे के सार्स वायरस को मिला करके आखिरकार चीन करना क्या चाह रहा था। और हाँ, चीन ने एक ऐसी चीज तैयार की, मैं उसे साइंटिफिक वे में आपको बताता हूं, जिसे कहते हैं, एक मॉलिक्यूल है जिसे बोलते हैं SHCO14। मैं रिपीट करूंगा, SHCO14। चीन ने एक ऐसा ही मॉलिक्यूल तैयार किया और कोरोना वायरस जब इंसानी शरीर में अटैच होता है तो यही जो SHCO14 है, यही मॉलिक्यूल काम करता है। और यही मॉलिक्यूल जब एक्टिव होता जाता है तो कोरोना वायरस को एक्टिवेट होने में और भी शक्ति देता है। और इस तरह से ये चीन की बड़ी साजिश रही है, जो वुहान के अलग अलग लैब में 2015 की रिपोर्ट बता रही है इटालियन मीडिया की, कि अलग अलग वुहान की लैब में इस तरह के वायरस को डेवलप किया गया। और अब ये कहा जा रहा है ये वही कोरोना वायरस हो सकता है। आई रिपीट, ये वही कोरोना वायरस हो सकता है जो चीन के
वुहान शहर से फैला है। और बिल्कुल, जब चीन को लगा, यही वजह है राशिद कि कई तरह के सवाल इसके पहले भी उठे। तमाम लोगों ने ये कहा कि चीन का ही फैलाया हुआ वायरस था, इसीलिए वो इतने अच्छे से इसे रोकने में कामयाब हो पाया। क्योंकि आप देखिए कि चीन में जितनी मौतें हुई हैं उससे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है, उससे ज्यादा मौत अब इटली में हो चुकी है। और यही लोग कह रहे थे कि उसका फैलाया हुआ वायरस था, वो जानता था कि किस तरह से इसे रोकना है, कंट्रोल करना है, और इसीलिए चीन के बड़े बड़े शहरों तक नहीं पहुंचा ये वायरस। और बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे साइंटिफिक कम्युनिटी का ये कहना है कि बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अगर चीन कर रहा था तो चीन का ये जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था हमारे पल्मोनरी सिस्टम पर, यानी इंसान के पल्मोनरी सिस्टम पर करने की जरूरत क्या थी। पहले तो चीन ने ऑब्जेक्ट बनाया चूहे को, चीन ने ऑब्जेक्ट बनाया चमगादड़ को, लेकिन इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है यहां से लेकर के यहां तक का वो हिस्सा जो हमें सांस लेने में मदद करता है। तो इस सिस्टम के लिए बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि सरफेस प्रोटीन और सार्स वायरस को एक साथ लेकर के आखिरकार किस तरह का प्रयोग चाइना करना चाहता था, दूसरा सवाल है। वुहान शहर में ही लैब बनाई गई थी और वुहान शहर से ही कोरोना संक्रमण का मामला फैला है पूरी दुनिया में। तो क्यों नहीं ये माना जाए कि चीन ने बहुत बड़ी साजिश की है मानवता के खिलाफ, मानव सभ्यता के खिलाफ। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मेरे साथ। इस सवाल का जवाब लेने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि दो डॉक्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनसे हम जवाब लेते हैं। डॉक्टर जाफरी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रवि जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, आपने सुना होगा ये पूरी रिपोर्ट्स के बारे में और राशिद जिस तरह से डिटेल में इसे समझा रहे थे, क्या रिएक्शन आपका इस पूरी खबर के ऊपर संभव है? देखिए जहां तक इंदौर की खबर का तल्लक है वो मैंने आपको बताया कि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ये सब लोग जो हैं जुटे हुए हैं और केवल इस ठीक है डॉक्टर रवि, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। लेकिन डॉक्टर जाफरी, अभी फिलहाल इंदौर से ज्यादा ये जो चीन से खबर आई है और ये जो रिपोर्ट एक सामने आई है जो हालांकि नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि चीन में शुरू से ही इस तरह के वायरस को लेकर के परीक्षण चल रहा था और बहुत संभव है कि उसका ही फैलाया हुआ ये वायरस है जो जानवरों से लेकर के इंसानों तक फैलाने की यह कोशिश चीन की थी। रिपोर्ट आपने पूरी सुनी, रिएक्शन आपका क्या? देखिए मैडम, ऐसा है कि जैसे ये जो वायरस है ये बेसिकली जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक मतलब जो जानवरों के अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है वो, और वायरस से यहां आया, वुहान से शुरू हुआ। वुहान शहर को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि वहां पे वायरल लैब है और वहां से पूरे विश्व में फैला है। तो ये तो काफी कुछ इस शंका को वो करता है, सपोर्ट करता है कि कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल वीपन है जो हाथों से निकल गया। भारत जो कि चीन से बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन अभी जो रिसर्च आ रही है वो ये बता रही है कि जो जनता बीसीजी से वैक्सीनेटेड है उनके अंदर ये वायरस उतना ज्यादा असर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे टीबी बहुत पाई जाती है भारत के अंदर। इसके लिए अधिकतम जनसंख्या जो है बीसीजी वैक्सीनेटेड है और ऐसे जगह पे इसका उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है जो हमें इटली, स्पेन, अमेरिका और ऐसे देशों में देखने को मिल रहा है। तो ये जो शंका है बिल्कुल हो सकता है ये सही हो, इसको अपन कंफर्म तो नहीं कर सकते, पर जिस हिसाब से फैला है पूरी दुनिया में और जिस हिसाब से चाइना ने उसको कंट्रोल पाया है, इन सब चीजों को, आशंकाओं को देख के लगता है कि चाइना इसके लिए प्रिपेयर्ड था और ये प्रॉब्लम कहीं। अभी रिपोर्ट पूरी आपने भी सुनी। चीन को अभी क्या आप भी शक की निगाहों से देख रहे हैं? डेफिनेटली चीन है, ये कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। डॉक्टर रवि मलिक, सर ये सवाल डॉक्टर रवि से है। हाँ, ये चीन, मैं आपको ये ध्यान देना चाहता हूं, पिछले 3 पैंडेमिक आप देखिए, सबसे पहले SARS 2002 में, उसके बाद 2009 में स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक हुआ और अब पैंडेमिक हुआ। पैंडेमिक का ओरिजिन जो है ठीक है सर, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन शुरुआत आपने हाँ के साथ ही की कि हाँ मैं भी अभी फिलहाल शक की नजर से देख रहा हूँ चीन को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि और डॉक्टर जाफरी, आप हमारे साथ जुड़े, इतना कीमती वक्त ऐसे समय में भी आपने हमारे लिए निकाला। और देखिए, इटली से इंडिया तक और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह, जापान से लेकर के जर्मनी तक कोरोना ने हाहाकार इस वक्त मचा रखा है। लेकिन अब बहुत गौर से आप देखिए कि किस तरह से चीन इस बीमारी से उबर चुका है। पूरी दुनिया को अंधेरे में झोंकने के बाद चीन अब बाहर निकल रहा है इससे।
पेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक मार्च को दुनिया भर में कोरोना के 88,000 मामले थे। इनमें से 80,000 मामले सिर्फ चीन में थे। 30 मार्च तक दुनिया में कोरोना के 7,25,000 से ज्यादा मामले हो गए। चीन में 82,122 केस बचे हैं। इस आंकड़े के पीछे इतनी बड़ी साजिश छिपी है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन पहले इसी आंकड़े की गंभीरता को जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। मार्च महीने में दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 790% बढ़ गए, लेकिन चीन में सिर्फ 1.7% नए मामले ही सामने आए। 1 मार्च तक ऐसा लग रहा था जैसे चीन तबाह होने के कगार पर है। ऐसा लग रहा था जैसे अगर चीन को फौरन कोई बड़ी मदद नहीं मिली तो चीन कब्रिस्तान बन जाएगा। 1 मार्च तक दुनिया भर में 3,050 मौतें हुई थी। उनमें से 95% से ज्यादा यानी 2,912 मौतें अकेले चीन में हुई थी। 30 मार्च तक चीन में मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,300 पर पहुंच गया, लेकिन दुनिया भर में यह आंकड़ा बढ़कर 31,735 पर आ गया। 1 महीने में चीन में कोरोना का आंकड़ा 85% से सीधे 10% पर आ जाना यह हैरान कर देने वाला है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि चीन ने कोरोना से निपटने में जो रणनीति बनाई वो बाकी देश नहीं बना सके। आपको इस सवाल का पूरा जवाब मिलेगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मरीजों के रिकवर होने के मामले चीन में कहां हैं। इटली में 1 लाख से ज्यादा मरीजों में सिर्फ 13,000 रिकवर हो पाए हैं। अमेरिका के करीब 1.5 लाख मरीजों में से सिर्फ 2,700 लोग ठीक हो पाए हैं। चीन के करीब 92% मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। कोरोना के सामने सुपर पावर ने घुटने टेक दिए हैं। सिर्फ 1 महीने में वो हो रहा है जो आर्थिक मोर्चे पर सुपर पावर बनने की दशकों से चली आ रही जंग के बाद भी नहीं हुआ। डॉलर के मुकाबले युआन अचानक मजबूत होने लगा है। चीन में अमेरिकी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो रहे हैं। ग्लोबल यूरोपियन कंपनियों के शेयर 40% तक गिर गए हैं। चीन के व्यापारी यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के शेयर कम कीमत पर खरीद रहे हैं। मतलब साफ है कि दुनिया भर में मौत के खौफ के बीच चीन सुपर पावर बनने के प्लान पर काम कर रहा है। 21वीं सदी में सुपर पावर का मतलब है आर्थिक महाशक्ति बनना, वो तमगा हासिल करना। चीन में अमेरिकी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो रहे हैं। ग्लोबल यूरोपियन कंपनियों के शेयर 40% तक गिर गए हैं। चीन के व्यापारी यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के शेयर कम कीमत पर खरीद रहे हैं। मतलब साफ है कि दुनिया भर में मौत के खौफ के बीच चीन सुपर पावर बनने के प्लान पर काम कर रहा है। 21वीं सदी में सुपर पावर का मतलब है आर्थिक महाशक्ति बनना, वो तमगा हासिल करना जो अभी अमेरिका के पास है। लेकिन सिर्फ 1 महीने में इतना सब कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे। आप देखते रहिए ड्रैगन के सीक्रेट मिशन की सबसे गहरी पड़ताल। कोरोना मेड इन चाइना। और देखिए, अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें कई ऐसी जानकारियां हैं जो दुनिया पर आई इस बड़ी मुसीबत के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन को जिम्मेदार ठहराती हैं और ये साबित करती हैं कि ये महामारी आई नहीं है बल्कि 20 साल की बड़ी तैयारी के बाद लाई गई है। दो 2020 के मार्च महीने में दुनिया अचानक तबाह होने लगी या फिर इसके पीछे 20 सालों की सोची समझी साजिश है। आपकी आंखें पूरी तरह खुल सके इसीलिए आपको चीन में 2 दशक पहले आई एक किताब दिखाते हैं। वो किताब जो चीनी सेना के 2 जनरलों ने लिखी थी। किताब का नाम है अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, चाइनीज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। चीन की युद्धक रणनीति पर यह किताब फरवरी 1999 में सामने आई। ये किताब चीनी सेना के जनरल क्यू लियांग और वोंग शियांगसुई ने मिलकर लिखी। इस किताब में कहा गया है कि सैन्य शक्ति के मामले में चीन अमेरिका के आगे कहीं भी नहीं टिक सकता और इसीलिए वो सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका से जीत भी नहीं सकता और इसीलिए इसका दूसरा रास्ता निकाला जाना चाहिए।
और ये दूसरा रास्ता है रासायनिक हथियारों का, जैविक हथियारों का। सबसे खास बात यह है कि ये किताब जिस शख्स ने लिखी है वो कोई साहित्यिक शख्स नहीं है, कहानियां या उपन्यास लिखने वाला शख्स नहीं है। वो शख्स चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सबसे ताकतवर अधिकारी जनरल जो है। यानी कि ये बात साफ है कि ये सब कुछ चीन की रक्षा तैयारियों का एक हिस्सा है। इस किताब के एक एक पन्ने पर चीन के गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति है। इसमें लिखा है कि चीन के कबीले किस तरह दूसरे कबीलों को जीतने के लिए उनके बाजारों को खत्म कर देते थे। इसमें दर्ज है कि किस तरह दुनिया की दौलत को अपना गुलाम बनाकर पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। इस किताब में दुनिया को जीतने के लिए कुछ बेहद क्रूर और घिनौने तरीकों का भी जिक्र है और उन्हीं में से एक है दुनिया भर में अपने एजेंट भेजकर बीमारी फैला देना। तो क्या चीन ने ऐसा ही किया है? क्या चीन आज से नहीं बल्कि पिछले कम से कम 20 सालों से दुनिया को अपना गुलाम बनाने की ऐसी साजिश रच रहा था? चीन ने अपने लोगों को पश्चिम में बड़ी संख्या में भेजा ताकि वो आधुनिक तकनीक से वाकिफ हो सके। चीन ने अपने देश में दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों को घुसने ही नहीं दिया। कई बार पता चला कि चीन तरह तरह के वायरस बना रहा है। भारत में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने पुख्ता सूत्रों के आधार पर दावा किया था कि चीन के हुबेई प्रांत में एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है, जिसमें 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन रखे गए थे। हुबेई के वुहान से ही कोरोना इन्फेक्शन की शुरुआत हुई थी। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने चीन के सरकारी अखबार के ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसके मुताबिक चीन के हुबेई में 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन एक वायरस बैंक में रखे गए थे। अमेरिका शुरू से ही चीन को इस आपदा के लिए घेरता नजर आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कोरोना को चाइनीज वायरस बताया। And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it, it could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public, but the whole world is suffering because of it. और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने इसे वुहान वायरस का नाम दे दिया। It's caused us, and the information that we got at the front end of this thing wasn't perfect, and has led us now to a place where much of the challenge we face today is put us behind the curve, and that's not the right. It's not the way infectious disease doctors tell me it should work. It's not the way America works with the transparency and openness and the sharing of the information that needs to take place. It has proven incredibly frustrating to work with the Chinese Communist Party. ट्रंप ने यहां तक कहा था चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया से जानबूझकर झूठ बोला। अमेरिका की एक कंपनी ने चीन पर अब $20 ट्रिलियन के हर जाने का मुकदमा ठोक दिया है। इस कंपनी का आरोप है कि चीन ने इन हथियारों का इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में किया। दरअसल ये कंपनी सीधे तौर पर चीन पर यह आरोप लगा रही है कि इस सब के पीछे चीन की साजिश है अमेरिकी लोगों को बीमार करने और मारने की। मुकदमे में अमेरिका ने साफ साफ दावा किया है कि चीन ने वास्तव में अमेरिकी नागरिकों को मारने और बीमार करने की साजिश रची है। चीनी प्रशासन जैविक हथियार तैयार कर रहा था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैला। चीन से $20 ट्रिलियन का हर्जाना मांगा गया है। यह हर्जाना चीन की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। आगे आपको बताएंगे कि क्यों दुनिया के बड़े से बड़े देश भी इस वायरस से पस्त हो गए, लेकिन चीन के बीजिंग और शंघाई का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया।